को मिला नंबर्स के बाद, और वो पूरा इम्पैक्ट रहा तमाम प्राइवेट बैंक्स के अंदर। तो एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सब में ही सेल ऑफ कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़ा। सब ने एस्टिमेट लगा लिया कि इसी तरह के सेल ऑफ रहेंगे, सबके कमज़ोर नंबर रहेंगे। जब बेलवेदर इतने ख़राब नंबर दे रहा है तो बाकी नंबर्स भी ख़राब आएंगे, ये सोच के सब ने बिकवाली दिखा दी। सामने आईटी था, कल लग ही रहा था कि आईटी में डिलीवरी उठ रही है, और वो डिलीवरी जो उठ रही थी वो आज रिएक्ट भी कर गई। आज टीसीएस और इन्फोसिस, एलएनटी टेक, सबके अच्छे नंबर्स या सबके नंबर्स का जो सिलसिला है वो बना हुआ है, और उसके बाद तेज़ी बनी हुई थी आज पूरे आईटी में, अच्छे अपमूव देखने को मिल रहे थे, तो वहाँ खरीदारी थी। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक बाकी स्टोरी चली रही थी, आईआरएफसी, आईरेडा, ये टाइप के शेयर चल ही रहे हैं, इनमें तो कोई डिनाइल ही नहीं आ रहा। एलआईसी आज नया देश का सबसे बड़ा पीएसयू बन गया, करीब 5,70,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप हिट कर गया, और उस मार्केट कैप के साथ ये देश का सबसे बड़ा पीएसयू बना। देन फॉलोड बाय एसबीआई सेकंड लार्जेस्ट पीएसयू बन गया, जो थोड़ी पहले नंबर 1 था। आज एमआरएफ में एक बड़ा ट्रेड हुआ, ब्लॉक हुआ था 500 शेयरों का, तो बहुत बड़ा ब्लॉक नहीं था, लेकिन 500 शेयरों का ब्लॉक था। 3.5 करोड़ शेयर उसमें सौदे, 3.5 करोड़ रुपए की डील थी, और क्योंकि डेप्थ होती नहीं है स्टॉक के अंदर, तो ब्लॉक इतनी तेज़ मारा किसी ने कि वो 1,50,000 का नया हाई हिट कर गया। तो अब 1.5 लाख का होने वाला ये पहला शेयर है जो देश में आज 1.5 लाख रुपए जिसने अपनी पर शेयर वैल्यू अचीव कर ली। तो कुछ के आज के बड़े इवेंट यही सब थे, लेकिन आज पूरे दिन आपको सारा कुछ सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, सारे न्यूज़ चैनल पे एचडीएफसी बैंक एंड बैंक के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये बैंक्स आज फ्लेवर में थे, सबसे ज़्यादा न्यूज़ फ्लोज वहीं थे, सबसे ज़्यादा ट्रिगर पॉइंट्स वहीं थे, सबसे ज़्यादा खबरें वहीं थी, सबसे ज़्यादा इवेंट्स वहीं थे, इसलिए सबसे ज़्यादा बज़ भी उसी में आपको घूमते हुए दिखेगी। लेकिन ठीक है, मार्केट है, प्रॉफिट टेकिंग के रीज़न ढूंढ रही थी, आज एक प्रॉफिट टेकिंग का रीज़न मिल गया आपको, बढ़िया बिकवाली आई थोड़ी बहुत। जिनको पोर्टफोलियो बनाना है, जिनको अच्छे शेयर ढूंढने हैं, उनके लिए अच्छा विकल्प, अच्छे मौके आज आपको दिखाएंगे ही, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करता हूँ, बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर भी जो कि फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए आए हैं। सबसे पहला सवाल कहाँ गया जी, लाइए। उम्मीद लगा रहा हूँ एचडीएफसी बैंक पर तो सवाल आए होंगे, तो उसी के लिए तैयारी भी करके बैठा था। हाँ सर, गुड टाइम टू ऐड एचडीएफसी एंड कम्युनिकेशन, टाटा पावर एंड टाटा कम्युनिकेशन फॉर लॉन्ग टर्म। इंद्रनील सर देखो, 2-3 तरह के थॉट प्रोसेस आपके सामने रख देता हूँ। इस क्वार्टर के नंबर थोड़े से वीक आते हुए दिखाई पड़े एचडीएफसी बैंक के, इसीलिए बाजार ने उसको हिट किया, इतना सीवियरली हिट किया। नंबर थोड़े वीक हैं, एनआईएम्स को लेकर थोड़ा प्रेशर है, ब्रांच एक्सपेंशन थोड़ी स्लो है, ग्रोथ थोड़ी सी स्लो पड़ गई है, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको बाजार ने थम्स डाउन दिया। ये है कुछ नेगेटिव पार्ट्स। अब आती है पॉजिटिव पार्ट्स की बारी। एचडीएफसी बैंक स्टिल एक क्वार्टर में 16,670 करोड़ रुपए मुनाफा कमा कर दे रहा है, मोटा मोटा। तो करीब करीब मैं मान के चल सकता हूँ कि इस तरह के स्टेचर के साथ मुनाफा कमाने वाली यूनिट इंडिया में कुछ लिमिटेड ही होंगी, लेकिन लिमिटेड ही होंगी। आप कहेंगे एचडीएफसी बैंक का टाइम ख़त्म हो गया, मुझे नहीं पता एचडीएफसी बैंक का टाइम ख़त्म हो गया कि नहीं, लेकिन स्टिल एचडीएफसी बैंक में अब तक पिछले 20 साल में करीब 21% की CAGR की ग्रोथ रही है, जो कि रेयरली किसी बैंक में देखने को मिलती है। ये बात अलग है कि 2 साल पहले तक ये 23% थी, अब वो 21 रह गई है, तो थोड़ी ग्रोथ घटी है। लेकिन एक बड़ी एमलगमेशन के बाद बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, और उन इश्यूज़ के बीच में ये बैंक आज कामकाज कर रहा है। सो अभी एमलगमेशन पूरा नहीं हुआ है, होने दीजिए। आप अगर एक अच्छा बैंक ढूंढ रहे हैं, आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो हाँ, ये आपके लिए अच्छे मौके हो सकते हैं किसी भी फॉल में, क्योंकि गुड न्यूज़ एंड गुड प्राइस नेवर कम्स टुगेदर। अच्छा भाव और अच्छी खबर एक साथ तो आएंगे नहीं। सो आप ऐसे ही दिन का इंतजार कर रहे थे जो आज आपको दिख गया, आपको लग रहा है आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप ज़रूर बने रह सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं गलत हूँ, फेयर इनफ, आई एम एक्सेप्टिंग दैट। तमाम ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट सो फार 1900 से लेके 2200 के बीच में है। सो एज ऑफ नाउ बैंक आपकी भली उम्मीदों के अनुसार नहीं चला हो, वो बात अलग है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आप देख रहे हो तो एक अच्छा असेट है जो कि डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, तो आप उस हिसाब से इसको सोच सकते हैं। रेस्ट विद टाइम हम में से एक को तो एक्सपीरियंस आ ही जाएगा, आपको या हमको। सो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आई हैव TCS, LTTS, LTIM, Tata Elxsi and IT. Is there any other stock that can be added in large or mid cap in core portfolio? जैन साहब, आपके पोर्टफोलियो में अगर यही सब कुछ है तो आपको कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे पोर्टफोलियो को आप IT नहीं बना सकते। ETF ही ले लीजिए सच तो, लेकिन अगर पूरे पोर्टफोलियो का एक हिस्सा ये है तो आपके पास सब कुछ पर्याप्त है। आप कुछ और ऐड करना चाह रहे हो IT में, तो एक ओरेकल और ऐड कर सकते हो, वो डिविडेंड आपको दे देगा। ये ग्रोथ देंगे, वो डिविडेंड देंगे, बैलेंस हो गया दोनों का हिस्सा।
लेकिन अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो ही यही है तो आपको इनमें से कम करने की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा सा कम कर लिएगा इनफैक्ट। सर इज़ गुड टाइम एचडीएफसी होगा। अच्छा, टाटा कम्युनिकेशन और टाटा पावर, सर दोनों बेटर है। टाटा कम्युनिकेशन इज़ प्रेफरेबली बेटर क्योंकि टाटा कम्युनिकेशन चला नहीं है, टाटा पावर चला है। तो थोड़ा जहाँ पे मोमेंटम नहीं है उनको ऐड करो, और इस बारी के नंबर देख लेना क्योंकि लास्ट क्वार्टर के नंबर टाटा कॉम के थोड़े वीक थे, तभी वो टूटा 1900-2000 की रेंज से टूट के 1400 तक गया था। अगर दोबारा बारगेन प्राइस मिल जाता है, टूट जाता है नंबर्स के बाद, तो आपको फिर से अच्छा मौका मिल जाएगा। अगर नहीं टूटता तो वेल एंड गुड है, आप बने रहो। लेकिन अदरवाइज़ के लिए इन दोनों में तो टाटा कम्युनिकेशन इज़ प्रेफरेबली बेटर है। तीनों नाम वैसे ख़राब नहीं है, किसी डिस्काउंटिंग में आपको मिलते रहें, आप ऐड करते रहिए। कैन आई स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग HDFC लाइफ टाटा कम्युनिकेशन नाउ और वेट फॉर ड्यू डेज? सर अरूप जी देखो, एक्यूमुलेशन वर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए फ्यू डेज़ नहीं होते हैं। एक्यूमुलेशन इज़ ऑलवेज आज, फिर आज के बाद धीरे 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 नीचे मिले तो। HDFC लाइफ एंड टाटा कम्युनिकेशन में आई विल स्टिल से कि टाटा कम्युनिकेशन इज़ प्रेफरेबली बेटर, और सीमेंट में JK अल्ट्रा एक लीडर आप डालो क्योंकि दोनों ही मिड कैप है। दो निफ्टी वो HDFC लाइफ इज़ लीडर, लेकिन वैल्यूएशन थोड़े से महंगे साइड पर है। सो एक्यूमुलेशन के लिए फिर भी एक बार को आप एक कोई दूसरा बड़ा लीडर चुन लो, आप उसको ऐड कर सकते हो कंपेरेटिवली, लेकिन दूसरा नाम इस टाटा कम्युनिकेशन इज़ फाइन। सो एक्यूमुलेशन में कोई लेवल नहीं होता, आप गंगा नदी तो बह ही रही है ना, आपको उतर के ही नहाना उसमें, वो तो चलते रहेंगे ऊपर नीचे जहाँ मर्जी जाए, फ्लो बढ़ता घटता रहेगा। सो आपको तो उतरना है ना, तो कोई दिन तो आप शुरू करो से आपने आज 1790 पे शुरू किया या 1890 पे शुरू किया, कल को 1790 आया तो आपकी दूसरी SIP तब कटेगी या तीसरी SIP तब कटेगी, तो विद टाइम आपकी कॉस्ट अपने आप ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर आप आउटराइटली यही सोचते रहो कि 1790 आएगा तब मैं शुरू करूँगा, तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है ना। सो कहीं से तो शुरू करोगे ही, तब ये डिसाइड करोगे कि नीचे आएगा कि ऊपर आएगा। तो बेटर इज़ SIP के इसमें आप एक्यूमुलेशन में जाते हो, SIP में आपको लेवल की ज़रूरत नहीं होती है। ओके आगे बढ़ते हैं सर। कैन थैंक्स फॉर वैल्यूएबल गाइडेंस। थैंक यू पटेल साहब, थैंक यू। कैन वी कंसिडर दिस एज फॉल ऑफ ऑल टू ऐड गुड स्टॉक्स इन लम सम? कैन वी कंसिडर दिस काइंड ऑफ फॉल? पटेल साहब देखो, आज अगर आपका खुद का पोर्टफोलियो है मिड कैप स्मॉल कैप का, तो आपको खुद को रियलाइज़ हुआ हो कि अभी फॉल आया ही नहीं बाजार में। आज जो फॉल था वो कुछ चुनिंदा हैवी वेट, क्योंकि देखिए इंडेक्स के अंदर सबसे बड़ी वेटेज होती है निफ्टी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की 22 से 23%। उसके बाद सेकंड नंबर पर होती है IT की 17%, बाकी रिलायंस की एंड ITC SFMCG की। सो इतनी बड़ी वेटेज वाले, एक चौथाई जिसकी वेटेज है इंडेक्स में 100 में से, वो अगर 2000 पॉइंट नीचे आ जाएगा तो निफ्टी को तो 300 पॉइंट नीचे टूटना ही पड़ेगा ना। आप मोटा मोटा कैलकुलेशन कर लो कि 7 गुना या 6 गुना ऊपर अगर वेटेज रखते हो, मतलब एक चौथाई हिस्सा वेटेज का है और उस चौथाई हिस्से वाले ही कि में 4-8 गिरावट आ गई, तो इंडेक्स तो आधा टूट ही जाएगा ना। तो इसी तरह की हैवी वेटेज वाले स्टॉक्स पिटे आज, तो जिसकी वजह से इंडेक्स में तेज़ बिकवाली है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में कोई खास कारणज नहीं है वहाँ पर, वहाँ गिरावट 2 दिन पहले ज़्यादा थी इनफैक्ट आज से। तो मिड कैप स्मॉल कैप में जहाँ गिरावट आए, और वैसे भी बाज़ार की गिरावट हो या इंडिविजुअल किसी एक स्टॉक की गिरावट हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाज़ार की गिरावट है अगर, तो एक बार को फिर भी मौके नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर किसी एक स्टॉक में आपको अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं गिरावट के, तो उसका इस्तेमाल करके आप एक बार को एंटर कर सकते हो, ज़्यादा बेटर है। ये फायर अलार्म बजा था बीच में वैसे। आई हैव स्टार्टेड SIP इन HDFC बैंक, IEX, प्रोटीन, आज़ाद एंड नेस्ले, विल ऐड मोर फॉर नेक्स्ट वन। मतलब मुझे प्रोटीन और IEX और आज़ाद का लॉजिक समझ में नहीं आया सिंह साहब, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बाकी दो नाम फिर भी बेटर है। ये फिर से बजा हमारा फायर अलार्म। नेस्ले May I have एंड your attention, please? HDFC बैंक। May I have your attention, please? There has been an emergency reported in the building. Please stand by for further information. चले, मुझे लगता है यहीं समेटना पड़ेगा कार्यक्रम को, कि कुछ फायर ड्रिल शुरू हो गई या कुछ इश्यूज़ आ गए हैं। तो आपसे अब आगे मुलाकात होगी May I 5:30 बजे के have शो your में, तब attention, तक आप लोग please? मेरे साथ जुड़ सकते हैं। May I नमस्कार। have your attention?